नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 10 मार्च को बीजेपी की जीत के दिन जब पूरा यूपी और यूं कहें कि पूरा देश जब जश्न मना रहा था, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रामकोला का रहने वाला बाबर अली भी झूम रहा था और बीजेपी की सत्ता में दोबारा वापसी की मिठाइयाँ बांट रहा था। एक मुस्लिम युवक का बीजेपी की जीत पर इस कदर खुश होना, इतराना उसकी बिरादरी, उसकी कौम को रास नहीं आया। पहले तो बाबर अली को धमकियां मिलती रहीं, लेकिन 20 मार्च को कुछ लोग बाबर के घर पर चढ़ गए और फिर बाबर को इस कदर पीटा, इस कदर मारा कि वो अधमरा हो गया। घर वाले बचाने आए तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। बाद में जो हमलावर इतने खूंखार थे कि बाबर को मरा समझकर छोड़ गए। बड़ी अजब स्थिति यह है कि जहां एक तरफ भाईचारे और आपसी सौहार्द के कसीदे पढ़े जाते हैं, वहां धर्म का रूप लेकर राजनीति लोगों का घर उजाड़ रही है। मंथन में आज बाबर के कत्ल के मायने। इस नौजवान बाबर अली के परिवार ने उसको लेकर तमाम सपने बुने होंगे। उसकी शादी की माफ कीजिएगा, उसकी शादी का ख्वाब देखा होगा। उसके परिवार के लिए ताना बना बुना होगा। वो जब अच्छी नौकरी करेगा तो अपना अच्छा सा घर बनाएगा, परिवार वालों को सुख देगा, घर बड़े बुजुर्गों का नाम करेगा। इस तमाम तरीके से चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। बाबर शादीशुदा था, ये जानकारी शायद मुझे नहीं थी, उसको करेक्ट कर रहा हूँ कि बाबर शादीशुदा था। उसने अपनी बीवी, परिवार, इसके लिए एक सपने बुने होंगे। एक छोटा बच्चा भी है बाबर का। अब बाबर अली जिसने बीजेपी की जीत की खुशी क्या मना ली, वो बाबर के लिए जानलेवा साबित हो गई। अगर देखा जाए तो क्या ये कहाँ की भलमनसाहत है, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का ये कायदा है कि कम से कम जो लोग, क्या इस हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, हम लोग विचारधारा के मेल की बात करते हैं कि भाई हम सब एक हैं, धर्म से, सिस्टम से हम एक हैं। विचारधाराएं लोगों की अलग अलग हो सकती हैं, मन में कहीं इतना कलुष नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि मतभेद है, मनभेद नहीं है। ये तो मतभेद नहीं, मनभेद वाला मामला है। और विचारधारा भारत में भिन्न भिन्न होना, सहमत ना होना, ये आम बात है और यही भारत को एक लोकतांत्रिक और महान देश बनाता है। लेकिन मेल ना होने के बाद भी एक दूसरे की विचारधारा का, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के सिस्टम का सम्मान करना, ये भी भारतीयता है। लेकिन क्या किसी की कोई हत्या कर देगा अगर किसी की विचारधारा से कोई सहमत नहीं है? ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। शर्मसार कर दिया इस मानवता को। बाबर को जब मारा समझकर हमलावर भाग गए तो उसके बाद उसे कुशीनगर के जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां हफ्ते भर तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। बाबर की मौत, मौत क्यों, बाबर का कत्ल, इसके क्या मायने हैं? ये कई तरीके से सवाल खड़े कर रहा है और कई सवाल बाबर का कत्ल अपने पीछे छोड़ गया है। भले ही इस पूरे घटनाक्रम के सुर्खियों में आने के बाद रामकोला के कोतवाल, जिस इलाके में घटना हुई और बाबर जिस इलाके का रहने वाला है, उसे सस्पेंड कर दिया गया। सवाल आपके लिए भी, प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी और अपनी अपनी कौम के लिए भी और उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी कि जो दिन रात धर्म और जाति से हटकर पार्टी को ही अपना धर्म मानते हैं, एक पैर पर खड़े होते हैं। इस तरीके के कार्यकर्ताओं
में क्या इस तरह का कलुष पैदा हो जाएगा? खबर यह है कि बाबर को उसके अपने रिश्तेदारों ने ही पीट कर मार डाला। भाई, इस तरह की विचारधारा हिंदुस्तान में तो नहीं थी। अगर बाबर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जीतने की खुशी में अगर उसने नारे लगा दिए, अगर उसने मिठाई बांट दी तो ये इसमें ऐसा क्या होगा कि कोई किसी की जान ले लेगा? ये अजब अपने तरीके का ये बहुत हैरत अंगेज और बहुत घृणित कांड है। 2-3 दिन तक मुख्यधारा के मीडिया ने इसकी सुध भी नहीं ली। जिस दिन ये घटना हुई, हमने जिम्मेदार चैनल होने के नाते इसको दिखाया और इसे बताया कि इस तरह की घटनाएं समाज में विद्रूपता पैदा करती हैं, समाज के चेहरे को बिगाड़ती हैं, कम्युनल हार्मोनी को नष्ट करती हैं। और यहां तो एक ही समुदाय और संप्रदाय के बीच की बात है, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था। मतलब आप अगर हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, मैं दोनों तरफ के लिए कह रहा हूं, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, कि ये कितना खतरनाक है ये फांसीवाद। इसे फांसीवाद ही कहेंगे हम। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, फांसीवादी और गैर फांसीवादी लोग हैं। अगर इस तरह का कोई कृत्य एक हिंदू के खिलाफ करे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस देश में अब इस तरीके के माहौल का निर्माण होने लगा है, मतलब हो गया है, और ये धीरे 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 करके अपने चरम की ओर जा रहा है। भाई, बाबर भी मुसलमान था, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी जो इसी देश की पार्टी है, कोई पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, कोई तहरीक इंसाफ नहीं है कि इमरान खान की पार्टी हो, पीपीपी हो, बेनजीर भुट्टो की पार्टी हो, मुशर्रफ की पार्टी हो। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारत की एक राजनीतिक दल है और विश्व का सबसे बड़ा दल है। कोई सहमत हो सकता है, और यूं ही कोई सहमत नहीं हो गया। वर्षों से ये पार्टी काम कर रही है, जो इसका मात्र संगठन है आरएसएस, वर्षों से वो काम कर रहा है। उसका मुस्लिम मंच वर्षों से मुसलमानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके हितैषी हैं, दुश्मन नहीं हैं। अगर उसमें 1-2% या 1-2 लोग इस बात से सहमत होकर उस पार्टी की जीत में खुशी मनाते हैं तो कत्ल कर देंगे आप उनका। या कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी की तारीफ करेगा तो कोई हिंदू क्या दूसरे हिंदू का कत्ल कर देगा? भाई, विचारधारा अपनी अपनी हो सकती है। अब बाबर की बीवी फातिमा, उसके परिवारजनों का जरा दर्द साझा कीजिए। आज हम इस समय बाबर के घर हैं, जो बाबर के जो है भाजपा का प्रचार करने के लिए करके अड़ोसी पड़ोसी जो है पर्दार जो है इनको जो है मार पीट करके मौत उतार दिए। आज बाबर की पत्नी हैं हमारे सामने, उनसे हम बात करते हैं। क्या घटना हुआ था, कैसी मौत हुई थी? जैसे बीजेपी प्रचार करते हैं और तो ई लोग कहे लोग साइकिल के मन वोट देवे खातिर कि हमनी के साथे रहो, कहीं हम ना तो लोग के साथे हम हिंदू के साथे रहत रही, ये लोग के साथे ये लोग से कोनो हमें के मतलब ना रहत रहे, हमनी के बीजेपी से रहने के। तो कहना कुल धमकी दाना प्रधान की तन ई हमनी ओर से ना रही है, बीजेपी इथी ओर से साइकिल ओर से, तो इनके मुँह दल हमने देख लेवल जाई, तो हम की ऊ दिले रहना विनोद प्रधान। फिर आप लोग पुलिस के पास हाँ गए कि फिर एक परवेज नाम के घर के बाबू लड़का ऊ धमकी दिले रहे कि अगर हमनी ओर से ना रह, हिंदू ओर से रह, बीजेपी के सपोर्ट करबो तो हम उनकी ताकि 10 जनवरी के 10 लाख लगा के ताकि मुँह आदि के का को लेबो, तू कहना हम कुछ ना को पाए, ये उनका जवाब रहे। तो हमने की एप्लीकेशन आई ना, तो कहना हमने एप्लीकेशन रामकोला धनी के रामकोला पुलिस ले गए, कुछ पैसा दे देना, पैसा ले चुपचाप पटा गए लोग। हमने के गोलनी के डीएम के लगी, आईएसपी के लगी, वजह से जब कागज आए ले जा रामकोला, तो रामकोला पुलिस फोन कर तो हम कल की बयान आए, हमने जाँच उच करी, तो ये लोग गए पैसा दरोगा मांगने, तो ले गए लोग दे दिले, तो ये लोग का कल मोहर मार के भेज दिले, कुछ नहीं खे सही हो गया। तो हमने के जब जाए वाला रहनी के सोमवार के दिने,
तो इतवारों के दिन ये लोग ईद कारण को दले लोग। अच्छा, फिर अब तक जो है पुलिस प्रशासन से, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिसमें प्रचार करते जिनके द्वारा जो है मौत हो गई, कौन कौन लोग मतलब आए थे, क्या मतलब सहयोग मिला है आपकी तरफ से? विधायक जी आए थे और थी हीरो बाबू साहब आए थे। लखनऊ गए न 1 लाख रुपया मदद करने, जैसे वजह से लाश नहीं ला देते लोग, हमने पास पैसा नहीं रहे। यहाँ अब तक जो है पुलिस क्या कार्रवाई की है? अब ना तक ले कोनो कार्रवाई नहीं कर पुलिस के लिए। 2 मुलजिम उनके नाम लिखा जलेखा और एक नमी सुन के पैसा लेके विनोद प्रधान निकलवा डाले बानी 2 लाख रुपया। पुलिस प्रशासन बता रही है कि नाली का विवाद था, नाली में जमीनी बा, नाली कोनो विवाद नहीं के कोनो पुलिस पैसा ले बिया तो थी करतिया जाल रचतिया। मेरे सामने एक मृतक के बाबर के रिश्तेदार हैं, उनके ससुर लगेंगे, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या मामला है, कहाँ तक आपकी जानकारी है? क्या जानकारी है आपको, कैसे ये घटना हुआ? घटना ये बाबर जो है कि भाजपा का प्रचार कर रहे थे और जो है जब बीजेपी जीत गई तो मिठाइयाँ बांटे और पटाखे फोड़े। उसके बाद ये लोगों को बैनर लगाते सब नोट के फेंक देते थे। उसके बाद ये लोगों ने यही काम किया कि सीधे मारने के प्राण रचे और इसमें प्रधान के भी हाथ है। प्रधान ये खुला कहकर मरवाए हैं। मतलब पुलिस प्रशासन से कितना संतुष्ट है? पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं किया आज तक कोई प्रशासन कुछ नहीं किया। जितने आरोपियां घूम रहे हैं 2 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी सारे रिश्तेदारी में घूम रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस किसी पर कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या प्रशासन से मांग? तो परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने कोई काम नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। पत्नी और जो उनके रिश्तेदार हैं, ससुर हैं रिश्ते में, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई प्रधान जी ने मरवाया है, पीटा है। जो अलस पड़स के पड़ोसी पट्टीदार जो आसपास के हैं उन लोगों ने पीटा है और बाकायदे एलानिया इस बात को कह रहे हैं कि वास्तव में बाबर को पुलिस जरूर कह रही है कि नाली के विवाद में हुआ है, लेकिन बाबर के परिवार वाले, परिजन, पत्नी सब कह रहे हैं भाई बीजेपी का प्रचार पूरे चुनाव में किए हैं और जो पड़ोसी थे, पट्टीदार थे, प्रधान थे, वो कह रहे थे कि साइकिल पर वोट देना है तुमको। ये असली मसला है। अब किस तरीके से क्या हुआ, लेकिन पुलिस इसमें नाकारापन है। बाबर की पत्नी इस बात को कह रही हैं कि भाई पुलिस आई थी, जो असरदार लोग थे, जो अभियुक्त गण थे, जो मारपीट की शिकायत की गई, ये पहले भी जब वो धमका रहे थे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये शिकायत की गई, तो उसके बाद पुलिस आई, जांच की औपचारिकता पूरी करके चली गई, कोई कार्रवाई नहीं की, पैसा खा लिया, प्रधान जी के जरिए पैसा खा लिया और जो लोग नामित थे, जो असली मुलजिम थे, उनको छुड़वा दिया गया, उनका नाम हटवा दिया गया। ये बात तो ठीक है। अगर पुलिस इस मामले में सख्त होती तो शायद बाबर को आज अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता और ना ही बाबर को वो जो अभियुक्त हैं वो पीट पाते हैं। ये बड़ी अजब और पीड़ा देने वाली तस्वीर है और ये खतरनाक संकेत भी ये तस्वीर दे रही है। मंथन में आज हमने इस विषय को इसलिए मुख्य रूप से लिया कि ये बड़ी खतरनाक संकेत हैं भविष्य के लिए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आ रहा, भारत में चुनाव चलते रहते हैं लोकसभा चुनाव आ रहा, उसमें भी जिस तरीके की कटुता इस विधानसभा चुनाव के दौरान हुई और उसका परिणाम हुआ कि बाबर जैसे नौजवान को जान से हाथ धोना पड़ा, तो क्या गारंटी कि आगे नहीं होगा ये? कोई भी कर सकता है, हो सकता है कि कोई बीजेपी का समर्थन न कर रहा हो, सपा का समर्थन करने लगा हो, उसको एक ही समुदाय के लोग भाजपा वाले को ही पीट दें, मतलब हिंदू को ही पीट दें। ये कोई मतलब असंभव नहीं है। इस घटना को देखते हुए तो मुझे बिल्कुल पूरी आशंका लग रही है ये एक माहौल खराब हो रहा है, बड़ा खतरनाक माहौल है और इस पर, इस तरह की घटनाओं पर सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए। वहाँ के जो डीएम हैं, एसपी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी कार्रवाई तो करनी चाहिए। वो हर बात को डाइल्यूट करने का काम शुरू कर देते हैं। वो भाजपा का प्रचार कर रहा है, मिठाई बांटने में उसको मार दिया गया, मौत का कारण कुछ है और कहने कि भाई नाली
और खरंजा की बात हो गई। खैर, अपनी दूसरी पारी शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी एक्शन में नजर आए। जब उनको इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और आज उन्होंने 2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। यानी जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिसकी हत्या की गई, क्योंकि वो एलानिया भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हुआ, ऐलान किया और अपने कार्यकर्ता की हत्या से संगठन भी बहुत नाराज है। 2 लाख रुपए उसके परिवार को सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और इस पुलिस ने, खैर अब तक जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाबर अली की हत्या के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। मुख्यमंत्री की सख्ती और मुख्यमंत्री के इस मामले में रोष जताने और दुख व्यक्त करने के बाद थाना प्रभारी, जैसा मैंने बताया, दुर्गेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया गया, निलंबित नहीं किया गया अभी, जैसा बता रहे हैं हमारे सहयोगी। अब राजनेताओं का इस पर क्या कहना इस पूरे कांड पर, चूंकि आज विधानसभा का पहला दिन था और पहला दिन यानी आज जो नवनिर्वाचित विधायकों को प्रो टाइम स्पीकर्स ने शपथ दिलाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, बस इतना ही काम आज विधानसभा में हुआ। हमने इस मसले पर अपने सहयोगी से कहा कि इस मसले पर विधायकों और नेताओं से पूछिए कि भाई ये परंपरा, ये किस ओर हम जा रहे हैं, हम किस युग में जा रहे हैं। क्या किसी की आवाज बंद करने के लिए उसको मार दिया जाएगा? और किसी की आवाज बंद ही क्यों करनी? अगर हम किसी अमुक दल का प्रचार कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो क्या जान से हाथ धोना पड़ेगा? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और विधायक राजभर, ओम प्रकाश राजभर, बसपा विधानमंडल के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। सुनिए। सर, कुशीनगर में एक घटना हुई है। कुशीनगर में एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मुस्लिम समुदाय के थे, उनको कल पीट करके उनकी हत्या कर दी गई है। वो चूंकि योगी सरकार बनने पर लड्डू का वितरण किए थे। देखिए, हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। चुनाव के पहले जो जिसको कहा, सुना, बोला, वोट लिया, क्या बोल के वोट लिए लोग, कि चुनाव के बाद सब चीज़ें भूल करके हमको प्रदेश और देश के विकास की तरफ ध्यान केंद्रित करके हमको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम उस ऐसी घटना की निंदा करते हैं। कुशीनगर में सर एक घटना घटी है जिसमें मुस्लिम परिवार को पीट कर मार डाला गया है क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन कर रहा था। मुझे आप ही लोगों के द्वारा जानकारी मिला है और ये नहीं होना चाहिए। सबका अधिकार बराबर है, हम चाहे किसी को भी वोट करें। अब हमें कोई बहुजन समाज पार्टी को मान लीजिए वोट नहीं किया और हम अगर उस पर भारी हैं तो हम उसको मारेंगे थोड़े, हम उसको समझा सकते हैं। हम फिर अगली बार कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे भावना में आए, हमारे नीतियों को समझे, लेकिन हम उसके मार के हत्या नहीं कर सकते हैं। शंकर जी, कुशीनगर में एक घटना हुआ मुस्लिम समुदाय के साथ, जो कि वोटर था, बीजेपी का वोट दिया और सरकार बनने पर उसने मिठाई बांटी। उसी के परिवार के लोगों ने उसको पीट कर मार डाला। 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। क्या करें? देखिए, जो भी हो, जोगी जी का कानून का राज है, कानून से कोई बच नहीं सकता है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री, नवनियुक्त परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह कह रहे हैं जोगी जी का राज है और कोई बच नहीं सकता, इतनी सख्त कार्रवाई होगी। हमने बहुजन समाज पार्टी, हमने सपा गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह से इस मसले पर बात की है और वो आपको हमने सुनाया। अब इस घटनाक्रम और रबरब के बाद डीआईजी उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, पीड़ित परिवार से पहुंचे और अब लीपा पोती लल्लो चप्पो वो कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर ये कथा काया है, ये दशा है। आप देखिए, ये इतनी सीरियस घटना, इतनी गंभीर घटना, ये कौन सा चलन हो रहा है, किस तरफ जा रहा है ये प्रदेश, ये देश? हमें सोचने की ज़रूरत है कि भाई
आप किसी की गला थोड़ी घोट देंगे उसकी विचारधारा से अगर सहमत नहीं होंगे। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमने किसी राजनीतिक विश्लेषक, किसी नेता, किसी पत्रकार को नहीं बुलाया है। हमने आज अपने सहयोगी से कहा था कि इस पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को, सिर्फ कार्यकर्ता जिसका डिजिग्नेशन हो, वो नेता कतई ना हो, क्योंकि कार्यकर्ता का अपना दर्द है। तो हमारे सहयोगी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसरार खान को बुलाया है, आमंत्रित किया है। इसरार भाई, बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ पर, बहुत नमस्कार आपको। बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। इस तरीके की घटनाएं ये क्या संकेत दे रही हैं? हम क्या आदिम युग की तरफ जा रहे हैं? क्या आप विचारधारा से सहमत नहीं होंगे तो किसी को मार देंगे, पीट देंगे, गला घोट देंगे? क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हो गया तो क्या गुनाह किया? क्या कोई गुनाह कर दिया? कोई अगर हिंदू समाजवादी पार्टी की विचारधारा से सहमत होता, या किसी मुस्लिम लीग की विचारधारा से सहमत होता, या ओवैसी साहब की पार्टी से सहमत होता, या आप जो भी जिसको आप कथित रूप से मुस्लिम परस्त पार्टी कहते हैं, अगर उसका भी सदस्य कोई हिंदू है तो क्या उसे मार दिया जाना चाहिए इस तरीके से जो घटना हुई कौशाम्बी में? कोसी इसरार जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 मिल रही है। हमारी आवाज आपको आ रही है? हाँ, आ रही है। दर्शक आपकी आवाज सुन रहे हैं। मेरा प्रश्न अगर आपने सुना हो तो उसका जवाब दीजिए। जी जी सुन लिया मैंने। मैंने अगर मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज डालता था तो इतनी गालियां लिख कर आती थी। आज हालात बदल चुके। वही लोग जो गालियां देते थे, कई बार मौके ऐसे आए हमारे सामने कि जो सबसे ज्यादा हमारा विरोध कर रहे थे। जब कोरोना काल आया तो किसी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी तो कोई पुलिस से प्रताड़ित हुआ और हमसे बराबर कांटेक्ट किया। मैंने उसकी हर संभव मदद की, हर संभव मदद करने की कोशिश की। जहां तक मुमकिन हो सका मैंने उनकी मदद की। लेकिन आज भी वही कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है कि अगर वो बीजेपी का है तो कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ कट्टरवाद ऐसे हैं, कट्टरवादी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम भाजपा में चला गया तो इस्लाम से खारिज हो गया, उसको मार देना चाहिए। ऐसी मानसिकताओं पर रोक लगना चाहिए, ऐसी मानसिकताओं को बदलना चाहिए, ऐसी सोच को बदलना चाहिए। इस्लाम का ताल्लुक और किसी एक पार्टी का ताल्लुक जो है वो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। न इस्लाम का ताल्लुक भाजपा से है और न भाजपा का ताल्लुक इस्लाम से है। इस्लाम एक अलग रास्ता है। आप अपना धर्म है, आप रोजा रखिए, नमाज पढ़िए और जो उसके फराइज हैं उसको अंजाम दीजिए। लेकिन अब ये हक नहीं है कि एक मुस्लिम किसी मुसलमान को मार दे, क्योंकि हदीस में है कुल्लुन मोमिनुन इख्वा कहा गया, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। अब यहाँ मामला लिंचिंग का आ जाता है तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे बड़ी चीज होती है इंसानियत। आप कैसे किसी को मार सकते हैं? हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे, ये तो हम तय करेंगे, कोई और क्यों तय कर रहा है? ये तो ये ऐसी मानसिकताओं पर जहां तक मेरा अपना विचार है। असरार भाई, अभी सवाल उठाए जाते थे, बहुत सारी लिंचिंग की घटनाएं हुई और दुर्भाग्य से उस लिंचिंग का शिकार मुसलमान हुए इस देश में। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है, आपके पास भी, हमारे पास, और शायद देश का बच्चा बच्चा उनके नाम जानता होगा। 1 लाख से लेके एक बहुत लंबी फहरिस्त है। दुर्भाग्य है कि उन सारी ज्यादातर लिंचिंग में मुसलमान मारे गए। ये पहली लिंचिंग की घटना मुझे दिख रही जो मुसलमान ने ही मुसलमान को मार दिया। कल हो सकता है ये हिंदू हिंदू को मार दे। तो ये तो मतलब एक बहुत ही हैरत अंगेज और बहुत ही डरावनी तस्वीर नजर आ रही है। असरार भाई, नहीं, लिंचिंग तो लिंचिंग है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और हर लिंचिंग की निंदा होनी चाहिए, हर लिंचिंग की कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल्कुल कार्रवाई होगी। मृतक को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई और कानूनी कार्रवाई भी जारी है। आगे भी आप देखेंगे इंशाल्लाह अच्छी कार्रवाई। योगी सरकार है और योगी सरकार से कोई बच नहीं सकता है। अच्छे अच्छे माफियाओं पर बुलडोजर चला है और इन माफियाओं पर भी, ऐसे लिंचिंग करने वालों के ऊपर भी बुलडोजर चलने वाला है। आप बस देखते रहिए।
बहुत शुक्रिया असरार भाई, हमसे जुड़ने के लिए, अपने ख्यालात साझा करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से पढ़े लिखे लोग जो वास्तव में पढ़े लिखे हैं और वो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, भाई आप वो कह रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम पजामा नीचा पहनेंगे या ऊंचा पहनेंगे, हम टोपी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हम क्या खाएंगे क्या नहीं पिएंगे, हम भाजपा का समर्थन करेंगे सपा का समर्थन करेंगे, ये दूसरे लोग थोड़ी तय करेंगे, हम ही तय करेंगे। और इसमें अगर किसी के को ये बात अपने खिलाफ लगती है तो क्या वो मार देगा, वो हमला करेगा, वो लिंच करेगा? इस लिंचिंग पर भी पूरे देश में बवाल होना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, जो अभी तक नहीं उठ रहा। तमाम बुद्धिजीवियों ने अभी इसकी तरफ रुख नहीं किया है, जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, और पूर्व में वो तमाम लिंचिंग के मसले उठाते रहे हैं। हमें तमाम अभी जो बहुत क्रांतिकारी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट भी ट्विटर पे और उस पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं, जो अन्य मामलों में नज़र आते थे। इन पर भी उनका धर्म बनता है, इन पर भी उनको उतना ही सक्रिय होना पड़ेगा जितना अन्य लिंचिंग पर वो सक्रिय होते जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला हो। ये तो इंटर द रिलीजन है और खतरनाक है। सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे मसलों पर सख्त कार्रवाई की जाए, बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसा संदेश दिया जाए कि दोबारा कोई हिमाकत न कर सके।